है न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रयागराज से। बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को मिल रहा है भरपूर लाभ। यूपी की योगी सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया था। योगी सरकार ने हर वर्ग को एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस की सौगात दी है, जो 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक पूरे यूपी में ओटीएस योजना के रूप में लागू रहेगी। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं बकाये बिल पर 100% सरचार्ज छूट का लाभ पा सकते हैं। साथ ही बिजली चोरी की रिपोर्ट भी वापस समाप्त होगी। और हाँ, 1 अप्रैल 2023 के बाद से किसानों के नलकूप का कोई भी बिल नहीं लिया गया। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उनकी एफआईआर समाप्त कर एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ दिया जा रहा है। बिजली चोरी की रिपोर्ट वापस समाप्त हुई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये ओटीएस स्कीम योजना 3 खंडों में लागू की गई है। जैसे पहले चरण में 8 से 30 नवंबर तक, दूसरे चरण में 1 से 15 दिसंबर और अंतिम तीसरे चरण में 16 से 31 दिसंबर तक तीनों खंडों में किसान और बिजली उपभोक्ताओं ओटीएस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब आपसे बात करें प्रयागराज की, तो करेला बाग पावर हाउस के एसडीओ साहब की ओर से भी जनता से इन्हीं बातों का साझा किया गया। अगर बात करें उपभोक्ताओं की, तो वो भी पूरी तरह से संतुष्ट दिखे। कहा विभागीय अधिकारी हो तो ऐसे। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। सर, इस समय जो ये ओटीएस का ये जो एक प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्षेत्र की जनता से डोर टू डोर जाके आप लोग साक्षात कर रहे हैं, आपके जितने भी जो भी कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस इस बार आपको नज़र आया और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, प्लीज़? पहली बार मैं एबी यादव, एसडीओ करेली। इस सरकार ने पहली बार एक ऐसी अच्छी योजना लाई है कि जो ओटीएस से समान बिलों पे छूट मिलती थी वह तो पिछली बार भी मिलता था, लेकिन इस बार हमारे करेली सब डिवीज़न में जैसे कि 2200 लमसम थेफ्ट कटिया पे एफआईआर हैं। इस बार गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी, कटिया पर भी करीब आपका अगर 10,000 का है तो 3500 रुपया ही आपका असेसमेंट जो राजस्व निर्धारण किया गया है उस पर 35% लेकर आपका मुकदमा समाप्त कर रही है। तो इस योजना का अभी तक हमारे उपखंड में लगभग 250 लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है और जोर शोर से इस पे काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हमारे अवर अभियंता, हमारे सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह तो हमारा पहला, इसको भी 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है 8 नवंबर से 30 नवंबर तक। इस पर जब आएंगे तो आपको अधिकतम छूट मिलेगी, यह भी सबको बता दिया गया। दूसरा चरण है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, उस पर जो है कुछ कम मिलेगा। फिर 16 से 30 दिसंबर तक, तीनों चरणों में बटा है। पहले जल्दी आएँ जल्दी पाएँ, इसकी सबको बता दिया गया। दूसरा हमारा है बिल में, राजस्व में, उस पर जो भी आपका ब्याज है, अगर 1 किलोवाट का आपका सेंसन लोड है तो 100% ब्याज माफ़ी है, 1 से ऊपर है तो 90% है। वह किस्त की भी सुविधा दी गई है। इस प्रकार हमारे यहाँ लमसम करीब 6300 उपभोक्ता हैं कि जिससे लाभार्थी हैं, लाभ पा सकते हैं और अब तक करीब 1500 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। सर, बीच बीच में एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे कि जैसे बीच बीच में कभी जनता आती है और कहती है कि हमने सर पिछली बार जमा किया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो क्या ये भी कोई प्रोसेस है सर? क्लियर उसमें जैसे किसी ने अगर इंस्टॉलमेंट करवा लिया था, तो जैसे किसी ने 6 इंस्टॉलमेंट करवाया, तो उसका ये मतलब होता है कि आप जो है, अब हमारे बिजनेस विभाग 6 बार का आपका समझौता हो गया कि 6 बार बिल आप प्लस एसएस और जो आपका इंस्टॉलमेंट है जमा करना है। डिफ़ॉल्ट भूल गए, अगर एक भी किस्त छूटी, ये एक भी बिल छूटा, तो जो आपको ओटीएस में छूट दी गई थी वही एलपीएस जोड़ दी गया है बिल में, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो अगर यह हमने जनता को यह बताते हैं, हमारे उपभोक्ता को यह बताते हैं कि आप अगर इंस्टॉलमेंट करवाइए तो अपना बिल और इंस्टॉलमेंट जितना करवाया उसको कभी ना भूलें, नहीं तो फिर उसका लाभ से आप बाहर कर दिए जाएंगे। सर, एक मैसेज जो जनता को देना चाहते हैं? जनता से ऐसी योजना सरकार ने पहली बार लाई है पूरे उत्तर प्रदेश में कि थेफ्ट पर दी है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठा के लोग अपना मुकदमा वापस कर लें, क्योंकि उसमें मैसेज है सरकार का, अगर इस पर भी आप नहीं कराएंगे तो इसके बाद जो है जो भी कार्रवाई की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, इसका पूर्ण लाभ उठाएं और इसका अपना जमा करके मुकदमा वापस। सर, आपका पूरा परिचय? मैं एबी यादव, एसडीओ करेली।
अभी आप यहाँ पे अपनी समस्या को लेकर आए थे और क्या समस्या थी आपकी? एड्रेस को लेकर और आपके यहाँ कुछ बिल वगैरह का कुछ हो गया था? बिल का सर ऐसा हुआ था कि मेरा बिल पेड है, मुझे कहा कि आप पे FIR आ गई है बिजली की बिल की। जी ठीक है। बिजली चोरी की, लेकिन वो गलती से एड्रेस किसी और का था। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप की जो ये समस्या थी इसमें आप काफ़ी परेशान हो गए होंगे। आप सर के पास आए तो सर से जो भी आपकी बात हुई इससे कितना आप आश्वासन में हैं और क्या कहेंगे सर के बारे में कि सर ने आपको पूरी तरीके से आश्वस्त किया, आप टेंशन में अभी इस समय हो या नहीं हो? नहीं, अब मैं टेंशन में नहीं हूँ सर। सर ने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। सर ने मुझे सारा कुछ समझाया, उन्होंने सर ने। सर बहुत अच्छे हैं और सर ऐसे सर यहाँ हमेशा रहने चाहिए और आने चाहिए। इन्होंने मुझे परेशानी कोई भी होने नहीं दी। मुझे 5 मिनट भी मेरा नहीं खराब हुआ है और तुरंत मेरा काम किया सर ने एकदम इमीडिएट। आपका पूरा परिचय जान सकते हैं? सर बिल्कुल।